हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप के अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन अभी मेरे पास 2-3 कंटिन्यू वीडियो है जो मैं अभी इसी हफ्ते में डालने वाला हूं। तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। और जो मैं आज आपको इतिहास दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इतिहास है ब्राह्मणी माता जी का। मैं आपको XYZ पूरी डिटेल दिखाऊंगा। ऐसी जानकारी, रोचक जानकारी आपको बहुत कम चैनलों पर मिलती है। मैं इतिहास खंगाल कर लाता हूं ताकि आप जिस देवस्थान पर जा रहे हैं, हिंदू धर्म के जहां पर भी जा रहे हैं, उसका पता लगे कि इस देव का इतिहास क्या है। बहुत सारे राजस्थान के पल्लू के अंदर जो माता का वहाँ मंदिर बना हुआ है, ब्राह्मणी माता जी का, बहुत सारी दुनिया दूर दूर से आती है माता के। भारत के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज मैं इस इतिहास को निकाल कर आपको बताऊंगा कि ये इतिहास कन्याकुमारी तक जाता है और ये बहुत पौराणिक इतिहास है। ये मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा है। देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट LR चौधरी। आप देख रहे हैं डियर भारत टीवी, जिसके अंदर मैं आज आपको एक एक चीज ब्राह्मणी माता जी के इतिहास की दिखाऊंगा। बहुत ही रोचक तथ्य हैं। भगवान शिव तक ये कड़ी जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण जी तक ये कड़ी जुड़ी हुई है, और भारत के कन्याकुमारी तक ये कड़ी जुड़ी हुई है। और आप जब जानेंगे तो आपको, मुझे यकीन है कि आप देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे और मुझे थैंक यू भी बोलेंगे, ताकि हमारा हौसला बढ़े। यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं ब्राह्मणी माता जी के मंदिर पल्लू, राजस्थान में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता ब्राह्मणी जी के बारे में, कि माता ब्राह्मणी जी कौन थी, जिनका पल्लू के, राजस्थान के पल्लू के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में, अजमेर में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, संपूर्ण भारत के अंदर उत्तराखंड में माता के जो है, हिमाचल में भी है, बहुत सारे माता के मंदिर हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से माँ ने देवलोक से भूलोक पर जन्म लिया और पूरी हिस्ट्री जो है माता की क्या है। हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में और ग्रंथों के अनुसार हजारों साल पहले बाणासुर नाम के एक दैत्य ने जन्म लिया था। उसकी भारत में अनेक राजधानियां थी। बाणासुर भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। शिव जी की अनंत उसने तपस्या करके, आराधना करके हजारों भुजाएं प्राप्त की थी, और शिव जी को अपने तप से, बल से अपने किले का पहरेदार बना लिया था, अपना बॉडीगार्ड बना लिया था एक तरह से, ताकि भविष्य में बाणासुर को कोई मार ना सके। जब शिव जी उसकी रक्षा करेंगे तो उसे कोई मार नहीं सकेगा। उधर से श्री कृष्ण जी की भी साम्राज्य चारों तरफ फैलने लगा। द्वारका के अंदर जो है, द्वारका से लेकर पृथ्वीलोक में उनका डंका बजने लगा, वीरता का डंका गूंजने लगा। श्री कृष्ण जी की महामहिमा पूरे पृथ्वीलोक में फैल गई, और बाणासुर को इस चीज़ का भली भांति पता था कि भविष्य में उससे खतरा श्री कृष्ण जी से ही होगा। इसलिए उसने शिव जी को खुश करके कृष्ण जी से, जिस दिन उसका युद्ध होगा बाणासुर का, तो शिव जी उसका साथ देंगे, ये वरदान भी शिव जी से उसने हासिल कर लिया था। बाणासुर की एक लड़की थी जिसका नाम उषा था। बाणासुर को कोई भी रिश्ता उषा के लायक नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना घमंडी था, उसे अपने बराबर का कोई राजा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उधर से भगवान कृष्ण जी ने लीला रची, और कृष्ण जी का जो पुत्र था अनिरुद्ध,
उसका स्वप्न में उषा को दिखाई दिया और जो उषा की सहेली थी चित्रलेखा, उसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी की भी तस्वीर बना सकती है और उसे प्रकट कर सकती है। तो जब उषा को कृष्ण जी का पुत्र दिखाई दिया तो उसने चित्रलेखा अपनी सहेली को उसे बनाकर प्रकट करने के लिए कहा। वैसा ही चित्रलेखा ने प्रकट कर दिया। प्रकट करने के बाद चित्रलेखा ने उषा को कहा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण जी का पुत्र है अनिरुद्ध। तो उषा ने उसी वक्त अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे इसे प्यार हो गया है, ये बहुत सुंदर है। इस तरह बाणासुर की लड़की उषा और भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध ने दोनों ने ओमिष्ट नामक स्थान के ऊपर जो केदारनाथ के पास है वहाँ पर विवाह कर लिया, जिस जगह पर आज भी उषा अनिरुद्ध नाम से मंदिर विश्वविख्यात है। इस विवाह से गुस्साए बाणासुर ने अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध को महल में कैद कर दिया। जैसे इस बात का पता नारद जी द्वारा श्री कृष्ण जी बलराम जी को चला तो दोनों भाइयों ने सेना के साथ बाणासुर के किले पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, जहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं श्री सादुल जी का मंदिर, ये मंदिर श्री सादुल जी का है। कहते हैं कि ये माता ब्रह्मणी जी का परम भगत थे ये, और इनके बगैर माता ब्रह्मणी जी की यात्रा सफल नहीं होती। पहले इनके द्वारपाल थे, यानी कि ये माता ब्रह्मणी जी के पहले इनके दर्शन करने पड़ते, उसके बाद ही माता के दरबार पर जाया जाता है। तो चलते हैं आगे, तब तक मैं और हिस्ट्री आपको बताता हूँ माता जी की। जैसे ही कृष्ण जी और बलराम जी ने बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया तो आगे शिव जी युद्ध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि शिव जी ने वचन दिया था बाणासुर को कि जब कृष्ण जी से युद्ध होगा तो वो उसकी रक्षा करेंगे। कृष्ण जी में और शिव जी में भयंकर युद्ध हुआ, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चले। जब कोई रिजल्ट ना निकला तो कृष्ण जी ने निंद्रासन चलाकर शिव जी को कुछ समय के लिए सुला दिया और बाणासुर की सारी सेना को परलोक भेज दिया। सारी लगभग भुजाएं बाणासुर की कट चुकी थी, शेष 4 भुजाएं बाकी बची थी। तब शिव जी प्रकट हुए और फिर से वही जो है घमासान युद्ध शुरू हो गया इनका। शिव जी में और कृष्ण जी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। शिव जी ने अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र शिव जवर अग्नि और श्री कृष्ण जी ने नारायण जवर शीत शस्त्र चलाए, जिससे पृथ्वी संकट में आ गई, जिसे रोकने में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता प्रकट की। फिर नारद मुनि जी सभी देवताओं को, नवग्रहों, यक्षों और गंधर्वों से मिलकर परम शक्ति भगवती माँ दुर्गा से याचना की कि शिवजी और श्री कृष्ण जी के युद्ध को रोका जाए, नहीं तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ दुर्गा ने दोनों को शांत करवाया। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि वे तो केवल अपने पुत्र की आज़ादी चाहते हैं, और शिवजी ने कहा कि वे तो केवल अपने दिए वचन बाणासुर की रक्षा का पालन कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी को कहा कि आपके द्वारा दिया गया बाणासुर को रक्षा का वचन मेरा दिया हुआ वचन ही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने पूर्वोत्तर में बाणासुर के पूर्वज बलि राजा के पूर्वज प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि दानव वंश के अंत में उसके परिवार का कोई भी सदस्य उनके यानी कि विष्णु जी के अवतार के हाथों कभी नहीं मरेगा। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर बाणासुर कृष्ण जी के पैरों में गिर गए और माफी मांग ली, और कृष्ण जी के शिव जी के वचन भी सुरक्षित रहे। इस तरह से अनिरुद्ध और उषा की शादी हो गई और कृष्ण जी और बाणासुर संबंधी बन गए। बाणासुर अब और भी क्रूर होकर ऋषियों, मुनियों को सबको तहस नहस करने लगा। देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को सभी को निशाना बनाने लगा। इस चीज़ से परेशान होकर, दुखी होकर सभी ने यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में से छोटी कुंवारी कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने उन सभी क्षत्रियों को वर मांगने के लिए कहा। तभी राजाओं ने कहा कि हमें बाणासुर से हमारी रक्षा कीजिए, उससे हमें मुक्ति दिलाइए। तब प्रकट हुई कन्याकुमारी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, बाणासुर का वध मेरे हाथों से ही होगा। कहते हैं कि जिन राजाओं ने यज्ञ किया उनमें कुछ संभवतः सिसोदिया गहलोत वंश के पूर्वज प्राचीन सूर्यवंशी राजा भी थे। इतना कहकर माताजी वहाँ से चल पड़े और भारत के दक्षिणी छोर पर जाकर तपस्या करने बैठ गए, जहाँ पर आज त्रिवेणी संगम है। बाण माता की यह लीला ही थी कि बाणासुर को उसके किले से बहुत दूर लाया जाए, क्योंकि किले के नज़दीक तो भगवान शिव जी उसके रक्षक थे। आज भी जहाँ माता ने दक्षिणी छोर पर तपस्या की थी, वहाँ माता का कुंवारी कन्या के नाम से पूजा जाता है, और उस स्थान को आज लोग भारत के अंदर कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। बाणासुर को वरदान था कि उसका जो वध है वो कुंवारी कन्या ही कर सकती है। दोस्तों, ये पल्लू के मंदिर का मुख्य गेट जहाँ से अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, ये गेट है। यहीं से माता के दरबार में श्री माँ ब्रह्मणी माता जी मंदिर,
तो यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश करके अंदर चलेंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। तब तक मैं आगे की हिस्ट्री आपको बताता हूँ। एक समय इस कुंवारी कन्या और शिवजी में भी विवाह करने का समय तय हो गया था, लेकिन नारद मुनि जी ने विघ्न डालकर विवाह का समय शिवजी को लेट कर दिया।